हमारे राघव जू के राघव जू हमारे। बंधुओं माताओं, संतों का अनुभव है, भक्तों का अनुभव है, भगवान के प्रेमियों का अनुभव है, जो भगवान के प्रेमी बन जाते हैं फिर उन्हें किसी प्रकार की अपने भविष्य की, अपनी कुंडली की, अपनी पतरी की, अपने हाथ की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें अपने भगवान का, अपने ठाकुर का विश्वास हो जाता है। वही बात, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य फिर नहीं दौड़ते कि हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे कुछ नहीं। उसे तो विश्वास है अपने प्रभु का, परमात्मा का, कि जो होगा हमारे हित में होगा, हमारी हित ही प्रभु। देखिए और एक बात बताएं, इस सृष्टि में, संसार में मनुष्य के साथ जो हो रहा है वो उसके अच्छाई के लिए ही हो रहा है। ये तो हम आप सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। बंधुओं, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान संत जन कहते हैं कि हम अपना जितना भला सोचते हैं उससे 4 गुना भला आपका भगवान सोचते हैं। क्यों? सामान्य सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। जिस प्रकार एक माँ, एक पिता अपने बच्चे के लिए सर्वकाल उसका हित चाहता है ना। माँ चाहती है ना कि मेरे बच्चे का हित ही हो, भला ही हो, भले उसे डांट कर हो, मार कर हो, पीट कर हो, कैसे भी हो, लेकिन इसका भला हो जाए। किंतु उस समय उस बच्चे को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि मेरी माँ, मेरे पिता मुझे हमेशा डांटते हैं, मारते हैं। तो लगता है ना, सबके जीवन में यह घटना हमारे साथ भी हुई है, आपके साथ भी, प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। देखिए, जब बालक छोटा होता है, बालिका छोटी होती है, तब उसे लगता है कि मेरे माता पिता के समान शक्तिशाली इस संसार में और कोई नहीं है। लगभग 2-3 वर्ष का जब बालक होता है तो उसे यही लगता है कि मेरे माता पिता के समान संसार में और कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। थोड़ी अवस्था बढ़ती है, 15-17 वर्ष में जब बालक पहुंचता है, किशोर अवस्था पार कर जाता है, तब महाराज उसे बाहर के लोग अच्छे लगने लगते हैं। उसे जब माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं किसी बात के लिए, तो उस बालक को लगता है कि मेरे माता पिता अच्छे नहीं, ये फलाने बगल वाले, ये पड़ोसी, ये ताऊ, ये काकी, ये चाचा, ये चाची, ये अच्छे हैं, मुझे लाड़ लड़ाते हैं, ये मुझसे प्रेम करते हैं। माता पिता तो मुझे दिन भर डांटते हैं। ये 15-17 वर्ष में उसकी बुद्धि सोचती है। और फिर थोड़ा बड़ा होता है, 25, 26, 30 वर्ष में जब पहुंचता है, तो महाराज किसी कार्य के लिए अपने माँ बाप को ही डांटने लगता है। तुमको आता नहीं ऐसा करना, तुम नहीं जानते, ठीक से करते नहीं हो। ये प्रत्येक जीव की स्थिति है। अब अपने माँ बाप को ही डांट, जो बालपन में अपने माता पिता को शक्तिशाली मानता था, वो एक अवस्था में जाकर अपने माँ बाप को ही डांटने फटकारने लगता है। फिर धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है, जब माँ बाप की अवस्था वृद्धावस्था की ओर चली जाती है, जब वो पककर 40-45 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, तब उसे पछतावा होता है, याद आता है कि अरे
मेरे माता पिता जो मुझे डांटते थे, जिस बात के लिए फटकारते थे, सच बात है यदि मैं उस समय उन बातों को स्मरण में रख लेता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। मेरे माता पिता तो मेरे हित के लिए ही करते थे, मैं ही अनभिज्ञ होकर, मूर्ख होकर, उनकी बात ना मानकर उनको ही उल्टे डांटता गया, फटकारता गया। कब? जब समय हाथ से निकल जाता है तब। ये प्रत्येक जीव की स्थिति है बंधुओं। ठीक उसी प्रकार हम अपना जितना हित चाहते हैं उससे 4 गुना हित मेरे ठाकुर हमारा आपका चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो जगत के माता पिता है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कहते हैं ना। तो फिर यह जानकर समझकर क्यों सोचते हैं कि ये गलत किया, ये गलत हुआ? कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं किया। जो हो रहा है भगवान सोच समझकर हमसे ज़्यादा हित ठाकुर हमारा चाहते हैं। बस वही बात अवस्था बीत जाने के बाद समझ में आए कि भगवान तो हमारा हित चाहते थे। वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद समझ में आए तो क्या तात्पर्य? फिर तो कुछ कर सकते हैं क्या आप? वृद्धावस्था में घुटना जाम हो जाएगा, नेत्र से दिखना बंद हो जाएगा, नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला और लाठी से पड़ेगा पाला। तब फिर क्या कर पाएंगे आप? कुछ कर पाएंगे? तब यदि समझ में आएगा कि भजन ही सर्वश्रेष्ठ था तो कुछ होने जाने वाला नहीं। इसलिए बंधुओं, देवाधिदेव महादेव किसी से कुछ नहीं कह रहे, यही विचार कर रहे हैं कि जो बनना पड़े बन जाऊंगा, किंतु भगवान का दर्शन किए बिना जाने वाला नहीं। चाहते बाबा तो कुछ भी कर सकते थे, ज्योतिषाचार्य बने। क्यों? क्योंकि हर आदमी को अपना भविष्य देखना है और उसे ही अपना भविष्य नहीं देखना। किसे? जिसे भगवान का सर्वकाल विश्वास है, जो ये मानता है, जानता है कि मुझसे ज़्यादा, मैं जितना सोचता हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा भगवान मेरे लिए सोचते हैं, वो निश्चिंत रहता। फिर उसे किसी की ओर हाथ दिखाने की, माथा दिखाने की, कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाबा बने किस लिए? क्योंकि बाबा जानते इस पृथ्वी की दशा, इस मृत्यु लोक की दशा। इसलिए बंधुओं, माताओं, मित्रों, काशी विश्वनाथ की नगरी में आए हैं, जिनकी नगरी में विराज रहे हैं, वे ही स्वयं भगवान के दर्शन के लिए जब किसी से कुछ नहीं कहते, तो हम आप भजन के लिए बढ़ें तो निश्चिंत होकर बढ़ें, भगवान का आश्रय विश्वास लेकर बढ़ें। अब बाबा जब ज्योतिषाचार्य बने तो माँ भगवती ने पूछा कि बाबा तब आपको दर्शन हुए? तब बाबा ने कहा हाँ देवी। तब तो बिल्कुल सुंदर विधि से दर्शन हो गए। कैसे? तो कहे जब हम ज्योतिषाचार्य बने तो बड़े बड़े नगर के बाल वृंद, समाज सब इकट्ठे होने लगे, माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर दौड़ने लगी कि बाबा इनका विचार दीजिए, इनका कुंडली विचार दीजिए, इनका भविष्य देख लीजिए। और बंधुओं, वही बात, चिंता उसे ही होती है जिसे भगवान का विश्वास नहीं, जिसने अपने बच्चों को भगवान में नहीं लगाया, जिसने अपने बच्चों को भगवान में समर्पित नहीं किया, उसे ही अपने बच्चों की चिंता होगी। जिसने अपने बालकों को भगवान में समर्पित कर दिया है, जिसने अपने संतानों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर इन्हें संभालेंगे। अब मेरे प्रभु के हाथ में इनका हाथ है। और बंधुओं,
बच्चों को बालपन से ही भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन यदि बचपन में नहीं हुआ तो 55 में भी होने वाला नहीं है। बचपन से यदि भजन नहीं होगा तो 55 में भी हम प्रपंच करेंगे, भजन नहीं करेंगे। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो वृद्धावस्था में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे संसार में और डूबते जाते हैं। संसार की ऐश्वर्य में, संसार की सामग्री में, उसमें मन डूबता जाता है। नाती में, पाती में, घर में, खेत में, समाज में, संसार में जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है तो दिमाग और कब, जब बचपन से भजन सजता नहीं है तब। बहुत सोचते हैं अब भगवान की ओर चले, अब भगवान की ओर चले, किंतु बढ़ नहीं पाते। सोचते तो हैं भगवान की ओर चले किंतु बढ़ नहीं पाते, चल नहीं पाते। महाराज इसलिए बालकों को हनुमान चालीसा के चरण में समर्पित कर देना चाहिए, छोटे छोटे बालक हों तो। और बेटियों को देवाधिदेव महादेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा महाराज? इससे उनका भविष्य बन जाएगा, फिर उनकी कुंडली बनाने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं, फिर कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे राघव जो के राघव जो